Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Tutorpedia. In this video, we are going to discuss about the report that has been published by CMIE yesterday, which is concerned about the unemployment in India. I hope this video will be helpful to you guys, and if you find this video helpful, then do like, share and subscribe Commerce Tutorpedia. So the current news is about CMIE unemployment rate in India report. So let us first know about CMIE. So CMIE or Center for Monitoring Indian Economy is a leading business information company. It was established in 1976 primarily as an independent think tank. Today, CMIE has a presence over the entire information food chain, from large-scale primary data collection and information product development through analytic and forecasting. It provides services to the entire spectrum of business information consumers, including government, academy, financial market, business enterprises, professional and media. So the other important thing about CMI is it has built India's largest database on the financial performance of individual companies. It usually conducts the largest survey to estimate household incomes, pattern of spending and saving. So these are very important, and the board of director, as you can see that the chairman of this institute CMIE is S.A. Dave. Now let us understand what is the report that has been published by CMIE. Before getting into the report of CMIE, let us first understand the concept of unemployment. So मैंने ये 3 बेस्ट जो मुझे मिली यहाँ पर डेफिनेशंस वो मैंने यहाँ पे लिखी हैं. द स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट एनी वर्क बोथ फॉर एडुकेटेड एंड अनएडुकेटेड पर्सन फॉर अर्निंग वंस लिवलीहुड इज मेंट बाय unemployment. Unemployment is defined as a situation where someone of working age is not able to get a job but would like to be in full-time employment. Unemployment is a phenomena that occurs when a person who is actively searching, जो एक्टिवली सर्च कर रहा है बट उसको वो जॉब नहीं मिल पा रही, इन सभी सिचुएशन को हम अनएम्प्लॉयमेंट में कैटेगराइज करते हैं. अब देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो दो अलग अलग तरीके से टाइप की गई हैं. फर्स्ट इज द रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रामीण जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट विच इज शहरी बेरोजगारी. रूरल के अंदर दो प्रकार की मेनली देखी गई हैं, दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. एडुकेटेड, अर्बन में हमारे पास मोस्टली क्या देखने को मिलती है, एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजिकल, फ्रिक्शनल, साइक्लिक, स्ट्रक्चरल. मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट में करके लिख के बताएं कि फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है और ये क्या होते हैं बेसिकली, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो आपने बहुत ही रेगुलरली पढ़े होंगे. हमें अनएम्प्लॉयमेंट टॉपिक बहुत ही शुरू से ही पढ़ाया गया है, तो इसलिए मैं इनको डिस्क्राइब नहीं करूंगी. अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. सो व्हाट इज द हाईलाइट ऑफ द रिपोर्ट? एज यू कैन सी, जो CMIE है वो अनएम्प्लॉयमेंट को दो तरीके से मेजर करती है. फर्स्ट है वो मंथली कितना है और वीकली कितना है. ठीक है, ये आपको रिपोर्ट्स देखने को मिलेंगी. अगर आप यहाँ ध्यान देंगे, मंथली अगर आप देखेंगे तो दिसंबर 2022 के अंदर इंडिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 8.30 रही. अर्बन जो है उसके अंदर 10.09 देखी गई है, और रूरल में एज कंपेयर टू अर्बन कम देखी गई है 7.44%. ठीक है, और अगर आप डेट वाइज देखना चाहें तो आप डेट वाइज भी देखने को आपको मिलेगी कि 1 जनवरी 2023 को कितनी स्टैंड कर रही है. अगर आप देखेंगे तो ये इसके बराबर ही है. तो इसको हम क्या बोलते हैं, 30 डे मूविंग एवरेज भी बोलते हैं. इसका अगर आपको ग्राफ देखने हो तो CMI की वेबसाइट पे भी आप ये चीज देख सकते हैं. ठीक है, तो ये जो रेट्स हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर आप इसकी ब्रीफली देखें तो इंडिया के अंदर 1 जनवरी 2023 को जो स्टैंड करती है अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 8.3%.
है ना। और इसके लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि इट हैज रोज टू 8.30% इन दिसंबर, और ये जो राइज है वो हाईएस्ट है 16 मंथ के अंदर। ठीक है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी देखी गई है। अच्छा, हाईएस्ट इन 16 मंथ। ऑल राइट, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। शहरी इसको बोलते हैं हम लोग, शहरी है 10% पे स्टैंड करती है। और अगर आप नवंबर का अगर यहाँ पे डेटा देखते तो नवंबर के अंदर जो बेरोजगारी दर थी वो थी 8.96%, 8.96%, अप्रोक्सीमेटली 9%। और अब जो देखी गई है वो 10.09 है वैसे एग्जैक्टली। तो देखा गया कि ये भी इंक्रीज हुई है यहाँ पे। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट को देखा जाए तो अब है 7.5%, और नवंबर में ये स्टैंड करती थी 7.44%। तो ये एक चीज देखी गई है कि यहाँ पे इंक्रीमेंट है, यहाँ पे इंक्रीमेंट है, लेकिन रूरल के अंदर क्या है, क्या देखने को मिला है कि डिक्रीमेंट, जो इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पे, है ना। तो ये चीज हमें देखनी है यहाँ पे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट्स हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टू द इकोनॉमी। हमें ये चीज हमेशा पता होनी चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या कॉस्ट है। कॉस्ट मतलब कि क्या क्या बैड इफेक्ट्स हैं। आप कॉस्ट को इन अ वे बैड इफेक्ट्स भी बोल सकते हैं। तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर्स होता है इसमें। अब एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर्स का मतलब लेबर्स हैव टू एक्सेप्ट लो वेजेस एंड वर्क अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, क्योंकि उनको पता है जॉब लिमिटेड ही अवेलेबल है, तो जो भी उनको दिया जा रहा है प्राइस उनको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं, क्योंकि जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है वो इसके कारण खराब होते हैं काफी, क्योंकि लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है, लिमिटेड वैकेंसीज अवेलेबल है। तो लेबर्स एम्प्लॉयर्स व्हाट दे टेंड टू डू इज वो जो ज़्यादा काम उन्हीं लेबर से करवाएंगे, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होने के डर रहता है। फिर है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जब यूथ को या फिर वर्किंग पॉपुलेशन को जॉब नहीं मिलती है तो गवर्नमेंट के ऊपर तो डेफिनेटली प्रेशर आता है, और कोई भी तरीके की लड़ाई झगड़ा होना हो सकता है। सोशल प्रॉब्लम्स, अब सोशल प्रॉब्लम से मेरा कहना है कि कोई भी डिसऑनेस्टी, क्योंकि लोगों को बेरोजगार रहते हैं तो काफ़ी सारी गलत एक्टिविटीज़ के अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। डेफिनेटली इट इंक्रीजेस इन पोवर्टी एंड लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज से मेरा कहना है कि कई सारे जो रिसोर्सेज हैं वो इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं हो पाते हैं। तो इससे मेरा कहना है लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। So that is it guys, I hope this video is helpful to you, and if you, अब जो मैंने आपको कहा है फ्रिक्शनल और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, I want you guys to answer that question in my comment box section. I will be back with another video. Thank you.